हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रभु एक बार फिर से आपको अपनी आत्मा से भरे, अपने ज्ञान से भरे और वचन को समझने के लिए वो आत्मा और वो हृदय दे कि आप उसके मार्गों पे चल सकें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उससे अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से प्रेम करें। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके मार्गों में चलें। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसका भय माने। परमेश्वर सदा से, जब वो इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया, तब से वो बार बार इस बात को कहता है कि इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे ये चाहता है कि तू अपने हृदय से उससे प्यार करे, उसका भय माने, उसके मार्गों पे चले। और जानते आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हमारे हृदय में उसका भय हो। आज के समय में लोग परमेश्वर से बहुत सी बातों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु तू मुझे ये दे, वो दे। और ज़रूरी भी है और अच्छा भी है कि आप अपनी नीड्स के लिए दुनिया में ना भागो, लेकिन अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु के आगे बैठो। लेकिन जानते हैं सिर्फ मांगने के लिए ही उसके सम्मुख नहीं जाना है। एक बहुत ही खूबसूरत इच्छा है प्रभु की कि आप उससे प्रेम करें, आप उसके हृदय को समझें। मांगने के लिए आज दुनिया अलग अलग स्थानों पे जाती है, अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, विनतियां करती हैं, रोती हैं, और उन्हें पूरा होता हुआ देख वो चाहती कि उनके आने वाले भविष्य की भी बहुत सी नीड्स वो पूरी हो। आप जानते हैं इंसान की नीड्स, उसकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। आज कम चीज़ों की ज़रूरत है, जब वो मिल जाएगी उन्हें, उससे भविष्य में और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हम इस शरीर में हैं वो नीड्स बनी रहेंगी। पर आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आप उसके हृदय को समझें, आप उसका ज्ञान रखें। आप जानते हैं दाऊद के विषय में वचन में लिखा है कि दाऊद एक चरवाहा था और एक चरवाहे के जीवन को वो जी रहा था। उस समय परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और कहा तू इज़राइल का राजा होगा। उसे तुरंत राज्य नहीं मिला, उसने बहुत स्ट्रगल करा, जंगलों में रहा। शाऊल उसके प्राण का प्यासा बन गया था। दाऊद जंगलों में भटक रहा था, गुफाओं में रहा, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी तकलीफ़ों से सहनी पड़ी। उसके बाद पूरा राज्य उसे नहीं मिला, एक हिस्सा मिला, यहूदा का घराना, और कुछ समय के बाद उसको पूरे इज़राइल पर राज्य करने लगा। ये सब कुछ हासिल करने में, जानते हैं, इस पूरी यात्रा में उसने अपने परमेश्वर के हृदय को समझा। वो प्रभु का ज्ञान रखने लगा, वो परमेश्वर के बारे में जानने लगा। और आप आगे भी उसके पीढ़ियों में जो भी राजा उत्पन्न हुए, कईयों के विषय में आप पढ़ेंगे। वचन में, इतिहास में लिखा है, राजाओं की पुस्तक में लिखा है कि वे अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर के मार्ग पे चले, वे दाऊद की लीक पर चले। यहोशापात के लिए लिखा है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद के मार्गों पे चला, उसके परमेश्वर की खोज करने लगा। दाऊद का नाम हमेशा टॉप पे रहता है। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर से प्रेम करता था। क्योंकि दाऊद सिर्फ नीड्स के लिए, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाता था। दाऊद को अपने खुदा से प्यार करता था। दाऊद उसके पीछे चलता था। मैंने भजन संहिता में एक स्थान पे पढ़ा, दाऊद कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे। प्रभु, मेरा मन दुनिया की बातों में नहीं लगता। मेरे पास राज्य है, मेरे पड़ोसी राज्य के लोग उसका मित्र होना चाहते थे। वो कहता है, प्रभु मेरा मन इन सब में नहीं लगता, इस ऐशो आराम में, इन रुपए पैसे में। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, तूने मुझे राजा बनाया है, किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं है। उसके बाद भी मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। और आप पढ़ के देखिए, आप जब भी मैं दाऊद को पढ़ती हूँ, मैं समझने पाती हूँ कि वो कितना प्रेम अपने परमेश्वर से करता था। उसका हृदय प्रेम से भरा था। उसने पाप किया, उसके बाद भी वो अपने परमेश्वर के पास जाता है, अपनी बातों का अंगीकार करता है, अपने गुनाह का पश्चाताप करता है, रोता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जो गुनाह मैंने किया है, मेरे प्रभु कदाचित मुझे छोड़ ना दे। मुझसे वो आज नाराज है, हमेशा के लिए मुझे छोड़ ना दे, मैं मर जाऊंगा। क्या दाऊद से सब कुछ छिन गया था? नहीं, दाऊद के पास सब था।
उसके बाद भी वो अपने परमेश्वर से प्रेम करता था। वो कहता था, प्रभु ऐसा ना हो कि तू मुझे सदा के लिए छोड़ दे। आप पढ़ के देखिए, जब वो गुनाह में गिरा, जो उसने भजन लिखे हैं, कैसे वो प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता था, रोता था। प्रियो क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर से प्यार करता था। कितने आप में से ऐसे हैं जो अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? कितने ऐसे हैं कि जब प्रार्थना करते हैं और वो चीज़ नहीं होती, उसके बाद भी वो प्रभु से प्यार करते हैं? कितने आप में ऐसे हैं कि जब आप अपने दर्द, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए उपवास कर रहे हो, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हो और उसके बाद भी उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये विश्वास का अलग स्तर है प्रियो। विश्वास सिर्फ ये नहीं कि प्रभु तू मुझे दे तो ही मैं विश्वास करूँगी, तो ही मैं विश्वास करूँगा। विश्वास का ये अलग स्तर है कि प्रभु कुछ मिले तो, कुछ ना मिले तो, मेरी दुआएं सुनी जाएं तो, ना सुनी जाएं तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, मैं प्रार्थनाएं नहीं छोड़ सकती। मेरी सांसें जिस प्रकार मेरे भीतर रहती हैं, मुझे जिंदा रखती हैं, मेरा हृदय जिस प्रकार धड़कता है, मुझे जीवित रखता है, उसी प्रकार प्रभु तू मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। जानते, परमेश्वर से दूर आपने प्रभु को त्याग दिया, आप उससे दूर हो गए, आपका जीवन नाश हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप अपनी समझ के अनुसार यदि जीवन को जियोगे, वो समझ व्यर्थ ठहरेगी, आपके कार्य व्यर्थ ठहरेंगे। लेकिन आप प्रभु में रहोगे, जानते हैं वो आपको गाइड करेगा, आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग मिलेगी, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। वरना ऐसे लोगों के काम बिगड़ते हैं, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते। दुनियावी चीज़ों में वो ब्लेस हो भी रहे हों, लेकिन उनके भीतर वो आनंद, वो सुख, वो शांति नहीं रहती। क्यों? प्रभु से दूर है। इसीलिए प्रियो, विश्वास का एक स्तर होता है जहाँ आप कहते हो कि हाँ प्रभु, कुछ मिले तो, कुछ ना मिले तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। क्या आपके बच्चे, यदि आप उन्हें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो और वो आपसे मुंह मोड़ लें, तो आपको कैसा लगेगा? आप उन्हें कुछ दे पा रहे हो या ना दे पा रहे हो, आप उनके पेरेंट्स रहोगे, आप उनके माता पिता रहोगे, वो आपकी संतान रहेंगी। इस चीज़ को कोई नहीं तोड़ सकता। वो प्रेम है उनके हृदय में आपके लिए, आपको अपनी माता पिता के प्रति प्रेम है। वो आपको कुछ दे, कुछ ना दे, पर आप उनसे प्रेम करते हो। इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर से भी वो हृदय चाहिए, एक ऐसा हृदय कि आप प्रभु से इस रीति पे प्रेम करो। दाऊद अपने परमेश्वर से इस रीति से प्यार करता था। और अब जानते हैं, दाऊद के हृदय में एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए। उसके हृदय में एक बोझ था। वो कहता था, मैं महलों में रहता हूँ और मेरे प्रभु का संदूक, उस समय संदूक परमेश्वर की हुजूरी को दिखाता था। उस समय संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता था। जहाँ संदूक रहता था वहाँ प्रभु की उपस्थिति रहती थी। और दाऊद के समय में वो जब संदूक लेकर इज़राइल में आया, एक तंबू में उसने रखवाया। और जानते हैं, वो कहता था, प्रभु मैं महलों में रहता हूँ और मेरा परमेश्वर का वो संदूक तंबुओं में रहता है। मैं उसके लिए एक मंदिर बनाऊंगा, एक स्थान बनाऊंगा जहाँ पे लोग प्रार्थनाएं किया करेंगे, इबादत किया करेंगे, वो संदूक वहाँ रहा करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, परमेश्वर ने मना कर दिया। कहा, तूने एक बार पाप किया है, तू लहू बहाने वाला निकला, तूने उरिया का मर्डर करवाया, तूने सोच समझ के प्लानिंग के साथ उसको मारा, इसलिए तू वो मंदिर नहीं बनाएगा। आप देखिए, वचन में लिखा है, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 2 और 3 पद। वचन कहता है, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। पढ़ा आपने, वचन में लिखा है, वो कहता है कि मैं परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए एक विश्राम का एक भवन बनाऊं, उसका अपने परमेश्वर के लिए एक संदूक जो है
उसको रखने के लिए एक भवन बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा तू युद्ध करने वाला है, तू लहू बहाने वाला है, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने तैयारी की थी। आप जानते हैं बहुत समय लगता है एक परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, उसने बहुत सी तैयारियां की होंगी, किंतु प्रभु ने उसे रोक दिया, कहा तेरा पुत्र बनाएगा। ठीक है, तेरी इच्छा को मैं स्वीकार करता हूँ, तू मेरे लिए, परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए कैसा स्थान बनाएगा? पृथ्वी मेरी है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, कैसे स्थान बनाएगा तू मेरे लिए जहाँ मैं रह सकूँ? लेकिन यदि तेरी इच्छा है तो तू नहीं, तेरा पुत्र बनाएगा। और दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को कुछ बातें सिखाता है इससे पहले कि वो भवन का निर्माण करे, कुछ बातें कहता है। और जब मैंने पढ़ रही थी, आप पढ़ के देखिए खूबसूरती के साथ, कुछ बातों को सुलेमान को सिखाता है, और आपको पता चलेगा कि दाऊद अपने परमेश्वर का ज्ञान रखता था। वचन में लिखा है, पहला इतिहास 28 उसका 9वां पद कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के भवन परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। कुछ बातें वो सुलेमान को कहता है, और क्या कहता है? तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को एक बात सिखाता है, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। प्रिय, जरूरी है परमेश्वर का ज्ञान रखना। इससे पहले सुलेमान की तो दुनियावी रूप में उस भवन को बनाए, इससे पहले कि तू कुछ इनिशिएट करे, इससे पहले कि तू एक ईंट भी रखे जिसके लिए तू वो कार्य कर रहा है, उस परमेश्वर का ज्ञान रख। आज आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, आज आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, आज आप कह रहे हो मैं प्रभु के पीछे चलती हूँ या चलता हूँ, पर उस परमेश्वर का जिसके पीछे आप चल रहे हो, उस परमेश्वर का जिसकी आप सेवा कर रहे हो, उसका ज्ञान रखिए, उसको जानिए। बिना अपने परमेश्वर को जाने आप उसके लिए कैसे कुछ कर सकते हो? उसको जानिए, उसके हृदय को समझिए, उसे किन बातों में क्रोध आता है उन्हें उसे समझिए। आप कहोगे सिस्टर हमें सब मालूम है, नो, उसके समझ को समझने में बहुत टाइम लगता है। उसको समझने के लिए आपको बैठना होगा, उसको समझने के लिए आपको वचन को गहराई से पढ़ना होगा, आपको होली स्पिरिट से सहायता मांगनी होगी। प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप नहीं जानना चाहते जिसने आपको क्रिएट किया है, जिसने आपको बनाया है? दूसरों से सुन लेना अलग बात है, आपको किसी ने बताया, आपने सुन लिया, आपने विश्वास कर लिया, आप प्रभु में बढ़ने लगे, वो अलग बात है। किंतु स्वयं से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, जानते खुदा के कलाम में लिखा है, चख कर देखो यहोवा भला है। चख कर देखो, तुम स्वयं चखो। मैंने जिस चीज़ को चखा है, मैं उसका टेस्ट आपको शब्दों में नहीं बता सकती। अगर मैंने चीनी को चखा, मैं कैसे बताऊं कि वो उसके अंदर मिठास क्या होती है, जब तक आपने स्वयं मिठास को एक्सपीरियंस ना किया हो। मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? मैं एक अंधे व्यक्ति को कैसे बता सकती हूँ कि ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, ये गुलाबी रंग है? उसने नहीं देखा। जब तक वो स्वयं अपनी आंखों से देखने ना लगे, हम उसे नहीं बता सकते। उसी रीति से जब तक आप स्वयं से नहीं जानोगे, स्वयं से नहीं चखोगे, स्वयं से नहीं समझोगे, आप नहीं जान पाओगे। वचन में लिखा है, दाऊद कहते हैं, मेरे पुत्र सुलेमान तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। फर्स्ट आज्ञा वो देता है, इससे पहले कि तू भवन बनाए, इससे पहले कि तू राज्य करे, इससे पहले कि तू सिंहासन पर बैठे, इससे पहले कि तू युद्ध लड़े, तू कुछ भी करे, अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रख। आप आज कुछ भी शुरू करना चाहते हो, वर्ल्डली तौर पे भी, आप जॉब करना चाहते हो, आप विवाह करना चाहते हो, आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, सबसे पहले उसका ज्ञान रखिए, सबसे पहले उसको जानिए। आपका परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है, वो किन बातों में प्रसन्न होता है, उसके हृदय को समझिए। आपने दुआ करी, वो चीज़ मिली,
तो आपने प्रभु की बड़ाई करी, वो चीज़ नहीं मिली तो आप कुड़कुड़ाने लगे। ऐसा हृदय, ऐसा स्वभाव यदि आपका, इसका अर्थ ये है आप परमेश्वर को नहीं जानते। और यही स्वभाव इजराइलियों का था। लाल समुंदर दो भाग हुआ, उस पार जाकर परमेश्वर की महिमा करने लगे, आराधना करने लगे, गीत गाने लगे, किंतु जब पानी नहीं मिला तो यही इजरायली कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे। इसीलिए वचन में लिखा है, इजरायलियों ने परमेश्वर के कामों को देखा, उसकी सामर्थ्य को देखा, पर मूसा परमेश्वर की गति को जानता था, मूसा परमेश्वर के हृदय को जानता था। क्या प्यासा मूसा नहीं था? सिर्फ इजरायली प्यासे थे? नहीं, प्यासा मूसा भी था, प्यासे इजरायली भी थे, पर इन दोनों में फर्क आ जाता है। इजरायलियों को वो चीज़ मिली, पानी मिला, रोटी मिली, लाल समुद्र दो भाग हुआ, युद्ध में जीते तो वो बड़ाई करते थे, और नहीं हुआ तो वो कुड़कुड़ाते थे। मूसा के साथ ये सब कुछ बीतता था, उसके बावजूद उसने कभी प्रभु पे बड़बड़ाया नहीं। और वो प्रभु के साथ संबंध में था, वो परमेश्वर के हृदय को जानता था, वो उससे प्यार करता था। परिस्थितियाँ उसके प्यार को हिलाती नहीं थी, परिस्थितियाँ उसके विश्वास को हिलाती नहीं थी। आपके विश्वास को यदि परिस्थितियाँ हिला रही हैं तो जांचिए अपने आप को कि आप कहाँ खड़े हैं। वचन में लिखा है, सुलेमान अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रख, और क्या कहता है, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन से, सच्चाई से, खरे मन से, तेरे मन में कपट ना हो। तू लालच में आकर, तू प्लानिंग्स के साथ तू सोचे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे सेवा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे धन मिलेगा, मुझे संपत्ति मिलेगी, मेरे लोग मित्र बनेंगे। कई लोग इस प्रकार सेवा करते हैं। दाऊद कहते हैं ऐसे नहीं, खरे मन से, सच्चाई से, कि तू किसकी सेवा कर रहा है। तो संसार के बनाने वाले अपने परमेश्वर की सेवा कर रहा है, खरे मन से और प्रसन्न जीव से, आनंद के साथ, बोझ के साथ नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, दबाव में आकर नहीं, प्रसन्न जीव के साथ उसकी सेवा करता रहे। खरे मन से, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। और लिखा है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आपको क्या लगता है जो आप सिर्फ कह रहे हो, परमेश्वर सिर्फ उन बातों को जानता है? नहीं, परमेश्वर मन को जांचता, आपके मन में क्या है और वो क्यों है, वो मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आप इससे पहले कि किन्हीं कामों के लिए सोचो, आपने उस बात को क्यों सोचा, उसके पीछे आपका क्या मोटिव है, प्रभु सब कुछ जानता है। आप प्रार्थना करने बैठे और इससे पहले कि आप प्रार्थना करने बैठे, आपके मन में क्या विचार आया, आप क्यों वो प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु सब जानता है। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर दूर ही से तेरे मन के विचारों को जान लेता है, दूर ही से, इससे पहले कि तू आए और प्रार्थना करे। प्रभु मन को जांचता है, परखता है, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आप कोई कार्य क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, आपके विचार में वो जो उत्पन्न हो रहा है उसका कारण क्या है, वो सब जानता है, वो सब समझता है। इसीलिए ज़रूरी है कि खरे मन के साथ, सच्चाई के साथ आपके और परमेश्वर के बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप दुनिया को दिखाने, दुनिया के सामने आप छिपा सकते हो अपने आप को, आप परमेश्वर के आगे नहीं छिपा सकते, आप उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकते। आपको उसके साथ वो ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, खरे मन के साथ। यदि आप सेवा भी कर रहे हो, प्रभु की खराई के साथ करिए। प्रभु ये सिर्फ तेरे लिए, प्रसन्न होकर आनंद से करिए। यदि आप प्रभु के लिए कुछ दान भी करते हैं प्रियो, कई बार लोग सोचते हैं कि आपने जो दान किया, आपने जो ऑफरिंग डाली, या आपने जो प्रभु के लिए किया, बहुत बड़ा आपने कार्य करा है, उसकी बहुत प्रशंसा होगी, दूसरों को जानना चाहिए कि आप कितना दान कर रहे हैं। आप स्वयं में भी उस बात पर बोस्ट करने लगते हो, आप घमंड करने लगते हो कि आपने दान करा। लेकिन जानते वचन में लिखा है, वो आनंद से देने वाले से प्रसन्न होता है, वो कुड़कुड़ा कर देने वाले से प्रसन्न नहीं होता। आप जो दे पा रहे हो, जानते ये भी आपकी ब्लेसिंग है। जो आप कर पा रहे हो प्रभु के लिए, अगर आप वर्शिप कर पा रहे हो, धन्यवाद करे प्रभु, धन्यवाद कि मैं तेरी आराधना कर सकती हूँ, धन्यवाद कि तूने मुझे ये बल, ये साज, ये आवाज़ दी है, वो प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं तेरी वर्शिप कर सकूँ। अपने परमेश्वर के भवन में बेंचेस भी साफ कर रहे हो, धन्यवाद करे प्रभु, मैं तेरे किसी कार्य के योग्य तो बना। आप प्रभु का प्रचार कर रहे हो,
धन्यवाद करे प्रभु, तूने मुझे योग्य बनाया, मैं तेरे कलाम को दूसरों को शेयर कर सकूं। आप किसी की सेवा कर रहे हो, धन्यवाद करे प्रभु, इस काबिल बनाया कि मैं उसकी सेवा कर सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं, तेरे राज्य में कुछ बो सकूं, दान कर सकूं। जानते हैं वचन में लिखा है, पहला इतिहास का 29 अध्याय उसका 14 पद, वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। देखिए, ये है उसका हृदय। कहता है, हम क्या है, मैं क्या हूँ प्रभु, मेरी प्रजा क्या है कि हम अपनी इच्छा से तुझे भेंट दे पाए, वो शक्ति हमें मिले। तूने हमें वो शक्ति दी है। जानते प्रभु के लिए कुछ करते हैं, उस पर घमंड मत करिए, उसके लिए भी धन्यवाद करे प्रभु, मैं कुछ कर पा रही हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ तेरे लिए, मैं किसी के लिए दुआ भी कर पा रहा हूँ प्रभु, तूने मुझे वो शक्ति दी है। धन्यवाद। अपने वरदानों पर, अपनी बातों पर, अपने जीवन, अपनी प्रार्थनाओं की जिन किसी बात पर घमंड मत करे, प्रभु का धन्यवाद दे। और लिखा है इसी के आगे, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है। तुझी से मिलता है प्रभु, तुझी से मिलता है और तेरे हाथों से पाकर हमने तुझे दिया है। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि आप जो दान दे रहे हो वो प्रभु को दे रहे हो, आप जो कर रहे हो, जो आप बीज बो रहे हो वो प्रभु को दे रहे हो, जो कुछ भी आप अपने किसी सेवकाई में या किसी चर्च में या जहाँ कहीं भी आप कुछ डालते हो, आप जानते हो वो प्रभु के पास जा रहा है। कितने लोग आप में से बिलीव करते हैं। लिखा है, हमने तुझसे शक्ति पाकर, तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हम ये भवन बना पा रहे हैं या इसके लिए हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं प्रभु, वो हमने तुझी से पाया है। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो तूने हमें दी है। ऐसा हृदय दाऊद का था जो कहता है, प्रभु तू मन को जानता है, मन को जांचता है, मेरे हृदय में जो कुछ भी है तेरे सामने कुछ भी नहीं छुपा। प्रियो, जो कुछ भी आप करते हो प्रभु सब कुछ जानता है। जो कुछ भी आप प्रभु से मांगने को हो कि प्रभु तू मेरी ज़रूरतों को जानता है, जानते प्रभु आपके मांगने से पहले आपकी ज़रूरतों को जानता है। जब आप उसके सामने बैठते हो वो आपके हृदय को जानता है। इसीलिए वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। दाऊद कहता है, तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है प्रियो कि यदि आप उसे खोज रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। वह संकट में अति सेहत से मिलने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है। यदि तू उसकी खोज में रहे वो तुझे मिलेगा, पर यदि तू उसे त्याग दे वो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। ऐसा ना हो प्रियो कि परमेश्वर आपको या मुझको अपने हाल पर छोड़ दे। ज़रूरी है कि हम उसकी खोज में रहें, ज़रूरी है हम उसका ज्ञान रखें, अपने खराई से उसकी सेवा करें। जो कुछ भी आप कर पा रहे हो, जानते हैं वो आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको प्रभु से शक्ति मिली है। आप दुनियावी तौर पे यदि जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप जानते हैं आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपको उससे शक्ति मिली है। दाऊद कहता है, मैं, मेरी प्रजा है क्या प्रभु, है क्या हमने तुझसे शक्ति पाई है इसलिए हम कर पा रहे हैं। हमने तेरे ही हाथों से लिया है, हम तुझी को दे रहे हैं। हम तुझे लौटा नहीं सकते, हम कुछ अपनी काबिलियत से हासिल करके तुझे नहीं दे रहे, तूने ही दिया है, हम तुझे दे रहे हैं। प्रियो, जो कुछ भी करें वो सच में इस हृदय, इस मन से करें कि प्रभु ये सब कुछ, ये शक्ति, ये सामर्थ जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ वो तेरे अनुग्रह से है, तूने मुझे दिया है। और अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें। कैसे रखेंगे ज्ञान? जब आप कलाम को पढ़ेंगे। कैसे रखेंगे आप ज्ञान? जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे, जब प्रभु के साथ संगति में रहेंगे, आप उसके हृदय को समझेंगे। पढ़ के देखिए, दाऊद अपने परमेश्वर के हृदय को समझता था। क्या आप अपने प्रभु के हृदय को समझते हैं? क्या आप उसकी खोज में हैं? क्या आप उससे, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद से भरे रहते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से कहें, प्रभु वास्तव में मैं आज तक अपनी ज़रूरतों के लिए तेरे पास आती थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तेरे पास आती थी, पर आज मैं तुझे जानना चाहती हूँ, आज मैं तुझे जानना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा कलाम कहता है कि दाऊद ने सुलेमान से कहा, तो अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रख। और आज यही वचन हमारे लिए भी ज़रूरी है
कि हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें, जिसने हमें बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, जो हमसे प्रेम करता है। ज़रूरी है प्रभु कि हम भी उसी रीति से तुझसे प्यार करने वाले हो सकें। हो सकता है प्रभु आज ये लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए ही तेरे पास आते थे, आज प्रभु तेरे सामने इस बात का अंगीकार करते हैं, प्रभु हम तुझे जानना चाहते हैं, हम तुझे खोजना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वचन में लिखा है तू मिलेगा। हाँ प्रभु, तू सहायता कर अपने लोगों की जो आज वास्तव में तुझे हृदय की गहराई से पुकार रहे हैं। तो उनकी सहायता कर कि वो तुझे अपने जीवन में स्वीकार कर सके। हाँ मेरे प्रभु, इनकी जो भी नीड्स हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। यदि तंगी मुसीबत में है, तेरे नाम से वो तंगी मुसीबत जाती रहे। वो प्रभु यदि किसी कर्ज में है, उस कर्ज के बंधन से तूने आज़ाद कर, छुटकारा दे प्रभु, अपने लोगों पर दया कर। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, आप यदि वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए। खुदा ने बहुत से वचनों के द्वारा वहाँ पे बात करी अपने लोगों से। मैं विश्वास करती हूँ हर एक वचन हर एक ज़िंदगी को बदलने के लिए सामर्थ्यशाली आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। प्रियो, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना के निवेदन है, तो आप स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु में आप सभी को हमारा